Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. इंसान को एक दिन इस दुनिया से जाना है। आज ज़मीन के ऊपर हो, कल ज़मीन के नीचे जाओगे। तभी फरमाया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम रब की तरफ से हो और उसी की तरफ पलट के चले जाओगे। और अरबी ज़बान में एक उसूल है कि हर शय अपने असल की तरफ पलट के जाती है। इंसान का असल दुनिया नहीं है। दुनिया एक सफ़र था जहाँ पर इंसान गुज़रता है, लेकिन इस जिस्म को ज़मीन के अंदर क्यों डाला जाता है? ये हुक्म क्यों है कि इसे जलाओ नहीं, इसे दरिया में मत फेंकना? हालांकि एक बेजान वजूद है, मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट्स हैं कि हम जिस्म को दरिया में भी डाल सकते थे। हिंदू कहते हैं इसे जलाया जाए ताकि इसने जितने गुनाह किए हैं वो यहीं पे मिट जाएं। कुछ कहते हैं नहीं, क्यों ये बेकार हो, इसे दरिया में डालो ताकि ये मछलियों की ग़ज़ा बने। लेकिन इस्लाम ने कहा नहीं, इस जिस्म को दफन करो। उसकी वजह यह है क्योंकि ये जिस्म बना भी इसी मिट्टी से है और उस असल की बुनियाद पे कि जो चीज़ जहाँ से है वहीं पे पलट के जाएगी। जब ये नुत्फ़ा माँ के पेट में ठहरता है तो ये माँ जितना कुछ खाती है वो कहाँ से निकलता है? ज़मीन से निकलता है। कभी उसने फल खाए, कभी उसने पौधे खाए, कभी उसने सारी चीज़ें खाई, वो ज़मीन से चीज़ें निकली। वो ज़मीन के ज़र्रात जब उसके पेट में गए तो वो खून में बदले और वो खून उस बच्चे की ग़ज़ा बना। फिर बच्चा जब दुनिया में आया तो माँ ने जो उसे दूध पिलाया वो दूध भी उसी खून से बना था, वो खून भी उसी ज़मीन के ज़र्रात से बना था। लिहाजा हमारा जितना भी वजूद है ये कहाँ से बना है? ये ज़मीन से बना है। और मकाम ताज्जुब ये है कि जब बच्चा पैदा होता है, ये बच्चा ग्रोथ करता है, तो कोई कह सकता है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, यहाँ ये जिस्म बड़ा हो रहा है। 15 साल तक, 20 साल तक, 25 साल तक जिस्म बड़ा होता है। हम किस तरह बड़े हों? बाज़ औक़ात एक 50 साल का शख्स भी होता है, कहते मौलाना अभी तक बच्चा है। क्या मतलब? इसका जिस्म बच्चा है या इसकी फ़िक्र बच्चे वाली है? तो ये चीज़ जो बड़ी होती है वो जिस्म बड़ा होता है, लेकिन आफ्टर 25 ईयर्स ये जिस्म रुक जाता है। अब इसमें तब्दीलियां आती हैं, कभी बाल सफ़ेद होते हैं, कभी झुर्रियाँ पड़ती हैं, कभी सुस्त पड़ जाता है, ये फिर उस सुस्ती की तरफ पलटता हुआ जाता है। लेकिन सवाल ये है, 25 साल तक मैंने खाना खाकर अपने जिस्म को बड़ा किया, लेकिन तुमने अपनी रूह को कितना बड़ा किया? अगर 50 साल के हो गए और जिस्म वैसे का वैसा है लेकिन रूह भी वैसी की वैसी है, तो फरमाइए ज़मीन में जिस्म जाएगा, रूह नहीं जाएगी, क्योंकि ज़मीन ने जिस्म को बड़ा किया है, रूह को बड़ा नहीं किया। ज़मीन ने इस जिस्म को तरक्की दी है, डेवलप किया है, वो बॉडी बिल्डिंग करे, जो भी करे, जितना भी हुस्न इस जिस्म में आ रहा है वो ज़मीन से आ रहा है। कभी प्रोटीन की शक्ल में, कभी विटामिन की शक्ल में, कभी पौधों की शक्ल में, कभी मुख्तलिफ चीज़ों की शक्ल में। ये जो ताकत दे रहा है तुम्हारे जिस्म को दे रहा है। लिहाजा जिस्म अमानत है ज़मीन की और ज़मीन में पलट के चला जाएगा। लेकिन तुम्हारे रूह को ग़ज़ा कहाँ से मिल रही थी? आवाज़ई नफ़ख़्तु मिन रूही। ये जो 4 महीने के बाद इस वजूद, इस गोश्त के लोथड़े में जो मैंने रूह फूंकी, वो अपने वजूद नफ़ख़ी से मैंने इसमें फूंका था। बिल्कुल उसी तरह जब किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो तो पलट के कहाँ जाती है? तो ऊपर जाती है। ये वजूद उस बॉल की तरह इस ज़मीन पर आया था और पलट के कहाँ जाएगा? वापस रब हकीकी की तरफ चला जाएगा। लेकिन ऐसा क्या होता है, जब ये आता है तो इसकी उनसियत इतनी हो जाती है कि ये जाने का नाम नहीं लेता। इमाम फरमाते हैं जितना बूढ़ा होता जाता है इसके वजूद में तमन्नाएं पैदा होती जाती हैं। और मैं मज़ाहन कहता हूँ कि बूढ़ा होता है, दुआ करता है परवरदिगार इतनी ज़िंदगी दे कि अपने बच्चों को जवान होता हुआ देखूँ। अल्लाह ज़िंदगी देता है, बच्चे जवान होते हैं, फिर दुआ करता है खुदा इतनी ज़िंदगी दे अपने बच्चों को देखूँ।
پھر خدا زندگی دیتا ہے، پھر اور تمنا بڑھتی ہے کہ خدایا اب اتنی زندگی دے اپنے نواسوں کی شادیاں بھی دیکھوں۔ اللہ کہے گا اگر زندگی دیتا گیا تو یہ تو پتہ نہیں پڑ پوتوں تک پہنچ جائے گا۔ کبھی یہ نہیں کہ خدایا مجھے تیار کر اپنی ملاقات کے لیے، مجھے صلاحیت دے کہ میں موت کی بھی تیاری کروں، جس طرح میں ہر سفر کی تیاری کرتا ہوں میں سفر موت کی تیاری کروں۔ میں نے شریکت الحسین میں کہا کہ یہ لوگ پھر موت سے ڈرتے کیوں ہیں، جبکہ معصوم فرماتے ہیں موت ایک ایسا سفر ہے جس کے لیے ہمارا چاہنے والا شدت سے انتظار کرتا ہے۔ اور میں نے اس کی مثال اس طرح دی تھی کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ باہر آنا نہیں چاہتا، اس کی دنیا وہی ہوتی ہے، اور جب روتا ہوا اس دنیا میں آتا ہے تو چند دن تو روتا ہے، لیکن جب دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتا ہے پھر وہ واپس جانے کے لیے تیار ہوتا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جب اس دنیا سے ہم اس دنیا میں جاتے ہیں اور جب اس دنیا کو دیکھیں گے تو معصوم فرماتے مرنے والا کہے گا اے کاش میں 20 سال پہلے مر چکا ہوتا۔ وہ لذتیں وہاں پر دیکھے گا، وہ نعمتیں وہاں پر دیکھے گا جس کا اس نے تصور زندگی میں نہیں کیا تھا۔